वेलकम टू प्रयाग स्टडी ग्रुप। मैं दीपेश आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्षेत्रफल और परिमाप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लंबा चलने वाला है, लेकिन हाँ ये कितना क्लियर है कि जो अभी हमें टाइम मिला है कोरोना के लिए, लॉकडाउन का जो समय हमें घर पर रहने का मिला है, इसमें जो हमारा वीक सेक्शन है एडवांस मैथमेटिक्स है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको अलजेब्रा के बताए थे वो आपका बहुत सारा क्लियर हो चुका है। तो वैसे ही आज फिर मैं आपको मैंसुरेशन लेकर चलेंगे और उसमें आज हम बात कर रहे हैं परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित। किसका हमें समझना है कि भाई परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल को समझने के लिए जो इसकी हम समझेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, हम पहले बात करेंगे वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है और उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम आयत के बारे में बात करेंगे, वृत्त के बारे में बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और फिर चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपका क्या है, त्रिभुज और चतुर्भुज है, इसमें भी बहुत से टाइप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और इधर भी समांतर चतुर्भुज, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें जो क्षेत्रफल और परिमाप की बात की जाएगी हम वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये जो वीडियो पूरा हमारा बेसिक है, यहाँ कोई भी ट्रिक नहीं है, ओनली सिर्फ बेसिक चलेंगे ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है आपको लंबे समय तक ये याद रहे। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियोस के बनाऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पूरा बेसिक कि क्वेश्चंस को आंसर कैसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस घुमाकर भी दिए जाते हैं और अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वर्ग यहाँ शुरुआत करते हैं वर्ग की, तो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, ए ए ए ए, चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आयत की अगर मैं बात करूं तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी विड्थ हो गई, तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत कहलाता है। वृत्त क्या होता है, जिसमें क्या होती है, त्रिज्याएं होती है, सर्कल प्रकार होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से। और जो आयत होता है और जो वर्ग होते हैं वो भी एक प्रकार के चतुर्भुज है, क्योंकि वो भी 4 भुजाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप समझिएगा परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। जब मैं परिमाप और क्षेत्रफल की बात करूं तो एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूं कि मान लीजिए ये हमारा खेत है, ये हमारा क्या है, किसान का खेत है। एक ट्रैक्टर वाला है जिससे बोला कि मुझे हमारे खेत में बुआई करनी है। क्या करनी है, बुआई करनी है, तो आप आकर यहाँ पे सोयाबीन बोना है। तो क्या करेगा ट्रैक्टर वाला, क्या कहां बोएगा, वो अंदर की तरफ ऐसे बोएगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि यहां बोकर और आपके पास आ जाएगा, नहीं मैंने आपका खेत की बुआई कर दी। ठीक है, वो ऐसा नहीं करता, वो ये अंदर की तरफ ऐसे बोता है। ठीक है, तो ये जो पूरा अंदर का जो क्षेत्र होता है, जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, जो अंदर से है ना, जो अंदर से घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर से घिरा हुआ क्षेत्र, अंदर से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप क्या कहते हैं कि अगर भाई आपका खेत है, आपके खेत के आसपास कोई जंगली जानवर है, वो आपकी जो फसल है उसको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आसपास क्या कर दोगे, फेंसिंग लगवा रहे हो, आसपास क्या लगवा रहे हो, फेंसिंग। तो अगर आप किसी से बोलते हो कि भाई आपको खेत की फेंसिंग करनी है, तो क्या वो बीच में करेगा, नहीं, वो खेत के आसपास ऐसी फेंसिंग करेगा। यानी कि जो ये फेंसिंग उसने की है वो कहां की है, परिमाप पर। तो जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ये अंदर से घिरा हो, ये चारों ओर से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, चारों ओर से, चारों ओर से घिरा क्षेत्र, चारों ओर से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। क्षेत्रफल होता है अंदर, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहां देखना है, तो भाई जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्षेत्रफल, और जो चारों ओर से घिराता है वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, तो मैंने बोला वर्ग एक आकृति के द्वारा समझेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ए चारों भुजाएं बराबर, वो वर्ग कहलाता है। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं, इसके परिमाप की बात करूं, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा एक भुजा की लंबाई, यानी कि 4a। अब ये 4a क्यों किया, मान लीजिएगा भाई ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, 5 5 5 5, यहां तक चले, यहां से 10 10 5 15 15 5 20। ठीक है, अब यहां देखिएगा 4 गुणा, यह लिखा 5, तो 5 चुकू 20, तो बात बराबर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये फॉर्मूले में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। तो ये क्या होगा, परिमाप बराबर 4a। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की,
तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हो गया। और एक होता है विकर्ण, डायगोनल, विकर्ण डायगोनल। अब डायगोनल किसको कहते हैं, जो ये आमने सामने के कोण को ऐसे दो, ये जो आकृति होती है इसमें कितने डायगोनल बनते हैं, दो, और दोनों डायगोनल बराबर ही होते हैं। तो जो विकर्ण है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, ठीक है, क्या होता है √2a, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण। अब एक चीज और याद रखनी है, जब भी चाहे वो इसकी यूनिट मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, चाहे वो किलोमीटर में हो, तो जब भी इसका जो क्षेत्रफल का आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप तो जैसे सेंटीमीटर मीटर होता वही होगा, और विकर्ण की भी यूनिट वही रहेगी, ठीक है। तो ये वर्ग हुआ, ये क्या हुआ, वर्ग के फॉर्मूले हुए। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस हम उठाते हैं, ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस उठाते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई इससे मैं हर प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो पूरे बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आसानी से एग्जाम में जब क्वेश्चन बने तो आप बना सकें, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपने देखा भाई वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल इक्वल होता है ए स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर। क्या कर दो इसे, 22 गुणा 22, 22 गुना 44, राइट, 4 बचा, 22 दूना 44, 44 और 4 48। अब देखिएगा क्षेत्रफल निकाला, सेंटीमीटर में था तो इसको कर सकते हो वर्ग, 484 वर्ग सेंटीमीटर, 484 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्रकार वर्ग की भुजा आपको दी तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, हमें क्या है, फॉर्मूला याद है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है, नोट करते जाएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके समझ जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो में आपको पूरा क्लियर करवाना है ताकि आप आसानी से इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको बना सकें। अगर मैं बोलूं कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब आप सोचोगे सर हमें तो भाई भुजा दी जाती थी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा दी जाती है तो परिमाप, तो अगर परिमाप दिया जाए तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया, परिमाप दिया है, पैरामीटर दिया है, तो परिमाप बराबर होता है 4a, परिमाप कितना 144, 4 गुणा a, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 144/4, ठीक है, 4 तिया 12, 4 छंग 24, तो ये उसकी भुजा की लंबाई निकल गई कि भुजा की लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर, कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर आपको परिमाप दिया जाए तो आप उसकी भुजा भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, आपको दिया गया है वर्ग का, भाई भुजा दी थी आपने क्षेत्रफल निकाला, परिमाप दिया भुजा निकाल ली, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूले याद देना है, परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, विकर्ण होता है √2a। तो भाई यहाँ एरिया दिया गया, सॉरी हाँ एरिया दिया गया है a स्क्वायर, है क्षेत्रफल हमें। अब क्षेत्रफल दिया कितना 144 बराबर कितना a स्क्वायर, तो a बराबर रूट में कितना हो जाएगा 144। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12। तो ये आपका आंसर आ गया कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी 12 होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगर देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको क्षेत्रफल दिया जाए और परिमाप पूछ ले, और परिमाप दिया जाए तो क्षेत्रफल पूछ ले। देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है कि वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एरिया दिया गया है, पैरामीटर पूछा गया है। तो आप मुझे बताइएगा क्षेत्रफल जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 4a होता है। भाई क्षेत्रफल कितना दिया 441 बराबर a का स्क्वायर। तो a बराबर भाई स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में 441 हो जाएगा। 441 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 21 होता है। तो ये क्या निकल गई भुजा। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। भुजा जो साइड दी है, साइड से हमको मतलब नहीं है, हमारा परिमाप से मतलब है। लेकिन परिमाप के लिए एक मीडियम का काम बन गया, यानी ए निकलेगा तो ही परिमाप निकलेगा। अब देखिएगा परिमाप हम निकाले 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 21, तो हमने दिया 21, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये क्या निकल गया उसका परिमाप निकल गया है। जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा था उसका हमने 10 से 20 सेकंड में इसका आंसर हम आसानी से निकाल, बस हमारी कैलकुलेशन होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप आंसर निकाल सकते हो। देखो क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछ लिया। अब अगले क्वेश्चन में अगर परिमाप दिया जाए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया जाए हमको दोस्तों, परिमाप दिया जाए और क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। जैसे यहां बोला वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वो ये भी बोल सकता है। अब परिमाप है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो पैरामीटर होता है, परिमाप होता है, फॉर्मूला कितना होता है 4a होता है। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो उसका फॉर्मूला a स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो परिमाप है वो हमें 60 दिया गया है, 4a हम लिखेंगे, a बराबर 60 डिवाइड बाय 4, तो a बराबर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो a बराबर कितना आ गया 15। a से काम नहीं चलेगा, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 15 ये 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, बचा 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 222, किसमें मीटर में, तो जाएगा वर्ग मीटर, और ये आपका आंसर हुआ। ऐसे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे आप उसका आंसर बनाकर ही आएंगे, क्योंकि ये जरूरी है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। अब हम चलते हैं वर्ग के विकर्ण की, है ना। अगर विकर्ण से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कैसे पूछे, फिलहाल मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस प्रकार का कोई वर्ग बना है तो वर्ग का विकर्ण ये होता है, और विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा की लंबाई यानी कि a। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, बोलता है कि वर्ग की भुजा 15 मीटर, 15 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, एग्जामिनर ये पूछेगा। बहुत आसान सी चीज है कि भाई आपको पता है विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण इक्वल होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। ठीक है, √2 की जगह √2 आ जाएगा, ए की जगह कितना आ जाएगा 15, या तो आप इसे यह लिख सकते हो 15√2। क्वेश्चन आपका यही फिनिश हो जाएगा, आंसर आएगा। कभी कभी ऑप्शन में अगर आपको ये ना मिले तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो √2 की वैल्यू होती है 1.414 भी होती है। तो अगर आंसर ये ना मिले तो आप यहाँ वैल्यू रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, जहां आपको विकर्ण दिया जाए, वर्ग क्या दिया जाए विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 22√2 है, 22√2 मीटर है तो भुजा क्या होगी। आपसे क्या पूछ लिया, भुजा क्या होगी 22√2। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए। विकर्ण कितना दिया हमको 22√2 दिया गया है, राइट। यहां क्या लिख देंगे हम √2 लिख देंगे इंटू ए कर देंगे, तो a बराबर कितना 22 आ जाएगा, √2 से रूट कैंसिल और a बराबर कितना आ गया 22। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आज, क्योंकि हमें तो पता है ना विकर्ण √2 होता है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए ये 15 ये 15 ये 15, तो बीच वाला क्या होगा 15√2 होगा, क्या होगा 15√2। अगर ये 18√2 ये 18√2 ये 18√2, तो ये क्या होगा 18 होगा, ये क्या होगा 18। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं विद फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चंस दिया जाए,
कि वर्ग का विकर्ण 24√2 है, वर्ग का विकर्ण 24√2 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा बराबर बताइएगा मुझे, भुजा बराबर, सॉरी विकर्ण बराबर, हमें विकर्ण दिया ना, तो विकर्ण बराबर √2a, विकर्ण कितना है 24√2, √2 a, तो √2 से √2 कैंसिल, तो a बराबर 24। लेकिन दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा, क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता है a का स्क्वायर, a कितना निकल के आया 24, और 24 का स्क्वायर, तो 24 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना 576, ये आपका आंसर है। क्षेत्रफल निकाला, यहां जो भी यूनिट होती है उस यूनिट को हम लिखकर उसका वर्ग, यानी कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर वो हम कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखो क्या है, पूरे क्वेश्चन हम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां आपके एग्जाम से जो क्वेश्चन बने वो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये पूरा बेसिक चलते हुए हम आगे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अब मान लीजिएगा, अगर आपने देखा होगा जब भी आपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया होगा तो एक क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए, वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ना, ये क्वेश्चन देंगे। वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर में उसको देगा बढ़ना भी और कम भी, तो वो यही पूछेगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आयत के लिए भी यही है और वर्ग के लिए भी यही है, क्योंकि जो वर्ग होता है इसमें लंबाई चौड़ाई एक ही होती है, ये लंबाई ये चौड़ाई, लेकिन जैसे यहां दिया आपको कोई भी 5 दिया जाए तो लेकिन लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5 है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो भाई उसकी भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, कितनी भी की जाए, 10% की वृद्धि की जाए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपके लिए बनता है वो होता है x प्लस एक्स, वृद्धि की गई है, प्लस XY बटे 100, ठीक है। देखिएगा 10 प्लस 10, वृद्धि की जाए तो प्लस में आएगा और कमी की जाए तो माइनस में आएगा, 10 गुणा 10 बटे 100 कैंसिल। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, 10 और 10 20, एक एकम एक, तो कितना 21%, तो ये भी आंसर प्लस में आया, यानी 21% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि अगर वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां फॉर्मूला दिया आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, भाई ये लंबाई, आयत के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, लंबाई ये चौड़ाई, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई सब सेम है तो वैल्यू सेम ही रखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, आंसर आ जाएगा 21। अब देखिए एक और हम कर सकते हैं इसके लिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, 10% है, मैंने बोला डबल टाइम करना है, तो भाई 10% की वृद्धि जब होती है तो हम 100 में बढ़ाते हैं ना, और अगर 10 कमी होती है तो 100 में से कम करेंगे, वृद्धि होगी 110 गुणा 110, लास्ट में सब में आपको 100 का भाग ही देना है, ठीक है। यहां देखो 11 11 का मल्टीप्लाई 121, 2 0 का 2 0 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको देखना है कि ये 100 से कम है या ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, यानी 21 की वृद्धि हुई, तो आया ना आंसर। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना, बड़े ध्यान से चलिएगा, कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर, जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको क्लियर करने वाले क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आप एग्जाम में भी बना कर आएंगे। देखिए, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का एग्जाम में पूछा गया एसएससी में, ठीक है, का अनुपात क्या होगा यदि यदि पहले वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो, दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से, दूसरे वर्ग के विकर्ण से कैसा हो, दुगना हो।
तो देखिएगा मैंने यहाँ पे दो आकृति बनाई, ये पहला वाला वर्ग और ये दूसरा वाला वर्ग, ठीक है। तो पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो। अगर मानिएगा इसका वर्ग का जो विकर्ण है वो 1√2 है, तो ये कितना दुगना है, तो दुगना कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये दुगना हो जाएगा 2√2। अब मैंने आपको इतना समझा दिया था कि अगर किसी भी वर्ग का विकर्ण 15√2 है तो इसकी जो भुजाएं हैं वो 15 15 15 15 होगी, ठीक है। कैसे होगी, तो देखो आपको पता है क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर √2a, 2a का मतलब भुजा की लंबाई, ठीक है। तो विकर्ण कितना दिया गया है, 15√2 दिया गया है, √2 इंटू a, √2 से √2 कैंसिल, a बराबर 15। तो इस प्रकार से ना, अब ये बेसिक एक बार समझा दिया जाता है, बाद में फिर आपको जल्दी स्पीड से करना, तो ही आप एग्जाम में कम समय में जल्दी कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यहां अगर आप बात करें तो विकर्ण ये है और इसका है, तो अब मुझे देखिए 1√2 विकर्ण है तो इसकी जो भुजा है वो कितनी, 1 हो जाएगी। अगर इसका विकर्ण 2√2 है तो इसका जो भुजा है वो 2 हो जाएगी। अब मुझे बताइएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a² होता है। क्या होता है, a²। दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। ए बोले तो भुजा, भुजा की लंबाई 2 का स्क्वायर, भुजा की लंबाई 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4:1। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:1। क्लियर, समझ में आया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपसे बोला जाता है ना, उसके हम एडवांस लेवल और भी लेवल तक जब ये पूरे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक ही आयत के एक ही वृत्त के अंदर कुछ वर्ग भी बनेंगे, आयत के अंदर कोई वृत्त बनेगा, तो वैसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम वर्ग को कंप्लीट कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ग से एग्जाम में आ सकते हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहले वर्ग के विकर्ण पर बने, विकर्ण से बने, पहले वर्ग के विकर्ण से बने दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बीच क्या अनुपात होगा, के बीच क्या अनुपात होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाए तो देखिएगा बड़ा आसान है, लेकिन समझना कॉन्सेप्ट है कि भाई ये वर्ग बनाया, ठीक है। मैंने ये क्या बनाया दोस्तों, वर्ग के बाद ये क्या बनाया, विकर्ण, और इसी विकर्ण से एक नया वर्ग बनता है इस प्रकार का। अब आया समझ में, ये वर्ग था, वर्ग के विकर्ण से बने दूसरे, है ना, दूसरे वर्ग, भाई विकर्ण से एक दूसरा वर्ग बना। अब मान लीजिएगा अगर इसका विकर्ण 1√2 है ना, तो भाई यहां मैंने लिखा पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला वही आपका a² और a² दोस्तों, 1√2। तो अब देखिएगा अगर इसकी जो विकर्ण है 1√2 है तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर। अब मुझे यह बताएगा ये 1√2 ये विकर्ण था, लेकिन इसके लिए क्या हुआ, ये इसके लिए इसकी भुजा हो गई, यानी इसकी क्या हो गई, साइड। तो इसकी जो साइड हो गई वो 1√2 ही है, वो कितनी है, 1√2। तो यहां इसकी भुजा है 1√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही होता है। और इनके बीच का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहां कोई एक वर्गाकार खेत है जिसके चारों ओर या बाहर या अंदर की ओर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। हम पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि वर्गाकार है ना, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 40 मीटर है। बाहर की ओर, खेत के बाहर की ओर, खेत के बाहर की ओर 3 मीटर, बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल बनाया
गया है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। यहां हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिएगा, एक मैंने वर्गाकार खेत बनाया, उस वर्गाकार खेत की जो भुजा है वो कितनी है, 40 मीटर है। उसने बोला खेत के बाहर की ओर, बाहर बोले तो इस तरफ, बाहर की ओर कितने, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। तो बताइएगा, जो पहले वर्गाकार खेत था, पहले वाला, उसका पहले जो खेत था उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा। तो भाई उसकी भुजा थी 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, कितना, 1600 आ जाएगा। राइट। अब हम देखते हैं कि भाई जब खेत बड़ा हुआ, ठीक है, खेत प्लस जो उसमें रास्ता बना, ठीक है, खेत और रास्ता होने पर भाई पहले 40 था, तो 3 मीटर इस तरफ रास्ता बढ़ गया, 3 मीटर इस तरफ बढ़ गया, यानी टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, तो अब उसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 46 का स्क्वायर, यानी कितना, 46 इंटू 46, 6 छंग 36, 6 चुकू 24, 3 27, 4 छंग 24, 4 चुकू 16 और 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2116। तो बताइएगा, मुझे अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो क्लियर हो जाएगा। तो भाई बड़े वाले में से 2116 में से मैंने 1600 को माइनस कर दिया, 6 में से 6 गया। राइट। अब देखिएगा, यहां पर 1 में से 1 आ जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 5, आंसर कितना गया, 516। आंसर कितना हुआ हमारा, 516। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे, तो जब हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारा बनकर आता है, 4x x प्लस a। ठीक है, 4x x प्लस a। तो भाई x होता है रास्ते की लंबाई, या कितनी चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, a उस वर्ग के भुजा की लंबाई। तो देखिएगा, कितने मीटर चौड़ा रास्ता बना है, 3, 3 प्लस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 40 है। 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43, 12 तिया 36, बचा कितना, 3, 12 चुकू 48 और 3 51। तो ये आपका आंसर हुआ 516 वर्ग मीटर। या आपका भी इधर भी 516, इधर भी। ये बेसिक था, किस प्रकार से बनकर आया। और ये एक शॉर्ट ट्रिक, हमारा इतना फॉर्मूला याद रखना है, जब रास्ता बाहर की तरफ बने तो प्लस आएगा, रास्ता अंदर की तरफ बने तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे जहां रास्ता अंदर की तरफ बनता है। हमसे बोला गया एक वर्गाकार खेत की भुजा 400 मीटर है, खेत के अंदर की ओर, खेत के अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल। पहले हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। तो भाई दोस्तों देखिएगा, ये जो खेत है वो कितना है, 40 मीटर है। अब अंदर की तरफ बनाया गया है। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा, जो पहले वाला खेत हमें दिया था उसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर 40 का स्क्वायर यानी 4 चुकू 16 वर्ग मीटर आ जाएगा। फिर दूसरा वाला निकालेंगे तो यहां क्या होगा, रास्ते के बनने से खेत जो हुआ वो क्या हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ दोस्तों, इधर भी 3 कम हुआ, इधर भी 3 कम हुआ, यानी टोटल कितना, 6 कम हुआ। तो 40 में से जब हम 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34, यानी 34 का स्क्वायर, 34 इंटू 34 आ जाएगा। 4 चुकू 16, 4 तिया 12 13, 3 चुकू 12, 3 तिया 9 रे 10, 6 3 2 5 1, 1156। अब देखिएगा, बड़ा वाला हम निकाल चुके 1600, छोटा वाला हम निकाल चुके 1156। बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, रास्ते का निकल जाएगा। तो दोस्तों मैंने 1600 में से 1156 को माइनस किया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गया 4, तो 444 इसका आंसर बनता। अब इसको हम लेकर चलते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक के मेथड की ओर। मैंने बताया आपको दोस्तों 4x हो जाएगा, ठीक है, a माइनस एक्स हो जाएगा, वहां a प्लस एक्स था, यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा। 4 इंटू कितना, 3 हो जाएगा, a यहाँ पे 40 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12, 40 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, 4, ठीक है, कितना बचा है, 8 बच गया। 12 तिया 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44
वर्ग मीटर। देखिए ये भी आंसर बना, ये भी बना। तो ये दो तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। बस ये बेसिक फंड है और ये हमें उस 10 से 15 सेकंड में किसी क्वेश्चन को हम एग्जाम फाइट करते हैं उसे क्लिक करने के लिए ये क्वेश्चंस बन कर आते हैं। ठीक है, इतना मैंने बोला ना, क्वेश्चंस के हल लेवल तक जाएंगे ताकि आपसे क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है किसी वर्गाकार, ये मान लो कोई एक आपको कमरा दिया है, कमरे का आपको क्षेत्रफल दिया गया है नीचे का, राइट। अब उस क्षेत्रफल में आपसे बोला जाए कि भाई इसमें आपको टाइल्स बिछानी है और टाइल्स का आपको भुजा दी जाए, तो क्या आप उसमें बता सकते हो कि उस कमरे में कितनी टाइल्स बिछ सकती हैं? तो वो हमें देखना है। तो समझते उस क्वेश्चन को एक लेकर चलते हैं, है ना। जिन लोगों ने क्वेश्चन या फिर इनकी प्रैक्टिस की हो तो उनसे जरूर बन रहे होंगे, साथ ही साथ उनकी रिवीजन हो रही हो तो पढ़ने में मजा आ रहा होगा कि भाई एक वर्गाकार कमरे, एक वर्गाकार कमरे की भुजा, कमरे की भुजा 40 मीटर है। एक वर्गाकार कमरे की भुजा 40 मीटर है। उसमें उसमें ठीक है, अब उसमें क्या करना है, 2 मीटर की वर्गाकार, 2 मीटर की वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। ठीक है, उससे हमें कवर करनी है। ठीक है, तो टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए, टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई अब इतना बड़ा एरिया है हमारे पास किसी कमरे का और इसमें मुझे छोटी छोटी क्या लगाने हैं, टाइल लगाने हैं। मैं इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लूंगा, टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, उसके क्षेत्रफल में मैं कमरे के क्षेत्रफल में भाग दे दूंगा तो मेरी टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। दोस्तों जैसे अब अगर मैं आपसे यहां बोलता हूं कि कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइड बाय टाइल्स का क्षेत्रफल। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अभी यहां पर तो आपको यूनिट सेम मिल रही है 40 मीटर 2 मीटर, लेकिन अगर यहां पर अगर 200 सेंटीमीटर होता तो आप इस यूनिट को क्या होते सेम करनी पड़ती, या तो दोनों यूनिट को मीटर में करो या दोनों को सेंटीमीटर में करो। कमरे का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, टाइल्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1600 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का भाग दोगे 4 चुक 16, ये 400। यानी उस कमरे में जो टाइल्स बिछेंगी वो कितनी बिछेंगी, 400 टाइल्स बिछेगी। यानी उसकी संख्या कितनी निकल के आई, 400 निकल के आई। संख्या कितनी निकल के आई, 400 निकल के आई। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की हम तरफ बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके लाना है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए एक वर्गाकार खेत की लंबाई, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, उसमें 8 रुपए प्रति मीटर की दर से, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से फेंसिंग होती है, फेंसिंग होती है। तो बताइए, तो बताइए फेंसिंग का खर्च कितना होगा, फेंसिंग का खर्च कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन का जो हमने टॉपिक लिया है वर्ग, वो अच्छे से क्लियर आएगा और जो अगला हम वीडियो बनाएंगे वो आयत पर बनाएंगे और ऐसे ही मैं आपको उस वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट बेसिक सहित आपको क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।